साहब की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी, कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सूबे की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। कभी अपने ही भतीजे चिराग पासवान को खून मारने से इनकार करने वाले और एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थाम चुके आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अब ऐसा बयान दे दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि चिराग मेरे भतीजे हैं, परिवार का हिस्सा है। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। आइए पहले सुनते हैं पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा। ऐसा की अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी जी, कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बिहार के लोग करते हैं। बिहार की जनता जिसके पक्ष में अपना वोट देगी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है तो हमको और सबसे बेसी खुशी होगी। को क्या लगता है कि चिराग सीएम मटेरियल है बिहार के लिए? नहीं, ये तो बिहार की जनता बताएगी। हम हमारे एक बताने से कुछ नहीं होगा। चलो, तो आपने सुना, उन्होंने ये भी साफ किया कि असली ताकत जनता के हाथ में है और आने वाले चुनाव में वही तय करेगी कि बिहार की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2025 में एक भी सीट ना मिलने से नाराज होकर पारस ने एनडीए का साथ छोड़कर सीधे महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उधर महागठबंधन में सभी दल तेजस्वी यादव को सीएम फेस मान चुके हैं। खुद तेजस्वी भी इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। लेकिन पारस का चिराग को लेकर ये नया राग पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना रहा है। आपको याद दिला दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में बड़ी टूट हुई थी। पारस अपने साथ सभी सांसदों को लेकर अलग हो गए थे और चिराग अकेले पड़ गए थे। रिश्तों की कार्रवाहट इतनी गहरी थी कि पारस ने चिराग को अपना खून तक मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन सियासत की विसात पलटी और धीरे धीरे चिराग पासवान मजबूत होते गए, जबकि पारस हाशिए पर पहुंच गए। अब सवाल ये है कि महागठबंधन का हिस्सा बनने के बावजूद पारस का चिराग को मुख्यमंत्री के लिए शुभकामनाएं देना क्या महज पारिवारिक भावनाओं का इजहार है या फिर ये चुनावी मौसम में एक नया सियासी संकेत है। बिहार की राजनीति में ये बयान हलचल पैदा कर चुका है और आने वाले दिनों में इसका असर समीकरणों पर देखना तय माना जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।